देखो, वैसे व्यष्टि और समष्टि का उदाहरण ये है कि समष्टि और व्यष्टि में पहला दोनों का संबंध देखें। व्यष्टि एक इंडिविजुअल है, जैसे मान लो मैं हूं, और हम सबको मिला के जो संसार बना वो हो गया समष्टि। एक पेड़ और 1000 पेड़ लगे हुए हैं पास पास में, तो उसको कह दिया वन। ये फॉरेस्ट है, ये वन है। लेकिन जो इंडिविजुअल पेड़ हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, सारे पेड़ों को मिला के उसका नाम समष्टि रख दिया और एक पेड़ व्यष्टि है। तो समष्टि अपने आप में क्या है कि 1000 पेड़ों का जो समूह है वो समष्टि है। और जो इंडिविजुअल है वो व्यष्टि है। तो व्यष्टि और समष्टि में वो कलेक्शन ऑफ ट्री है और वो कलेक्शन ऑफ पर्संस है। अब भगवान कहते हैं कि जो व्यष्टि है, जैसे मेरे व्यष्टि में वो जो स्थूल है उसका चेतन अभिमानी मान लो विश्व है और उसका विराट है। इसका तेजस है, उसका हिरण्यगर्भ है। इसका प्राज्ञ है, उसका ईश्वर है। तो वो कहते हैं कि ईश्वर वो बना है जब कारण शरीरों के साथ सबके साथ मिला हुआ है, लेकिन किसी के साथ भी लिप्त नहीं है, मतलब निर्लिप्त भाव से है। तो वो समष्टि का जो कारण है वो ईश्वर है और समष्टि का जो सूक्ष्म है वो हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ है सारी समष्टि के कण कण में है, लेकिन सबके साथ भी उसके साथ होते हुए कहीं भी उसका तादात्म्य नहीं है। व्यष्टि में क्या इशू है? व्यष्टि में उपाधि के अंदर हमारा तादात्म्य है। तो हम व्यष्टि इसलिए कि हम तादात्म्य रखते हैं उस उपाधि के साथ। वो समष्टि इसलिए है कि उसका कहीं भी सब जगह है लेकिन कहीं भी तादात्म्य नहीं है, इसलिए समष्टि है। ये सब जगह है, पूरा विराट है, लेकिन कहीं भी उसका तादात्म्य नहीं है। बिल्कुल एकदम से अनअटैच्ड, अनासक्त भाव से सब जगह मौजूद है। सब में है लेकिन कहीं भी किसी के साथ तादात्म्य नहीं, इसलिए उसको समष्टि कह के उसका भाव रख दिया। तो इसको कहते हैं जब व्यष्टि उस चिंतन से एक को ऊ में और फिर व्यष्टि को समष्टि में मिलाएगा, तो अगर वो अपना एक जगह में उसमें पढ़ रहा था पंचदशी, जब हमारी अपनी उपाधि के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता, जब हमारा अपनी उपाधि के साथ कि मैं शरीर हूं, इस शरीर भाव से ऊपर उठ चुके होते हैं, शरीर में रहते हुए शरीर भाव नहीं रहता, तो वो व्यष्टि समष्टि के साथ युक्त हो जाता है। जब तक मेरी उपाधि के साथ घिरा हुआ हूं, शरीर भाव मेरे अंदर बना हुआ है, तब तक मैं व्यष्टि में हूं। और जैसे ही मेरा ये भाव समाप्त हो जाए, भेद समाप्त हो जाए, अभेद हो जाऊं, अद्वैत हो जाऊं, दूसरा है ही नहीं मेरे अलावा, मैं ही मैं हूं। मैं मीन्स अहम, जो चेतन अहम है, एक ही सत्ता है, बस वो मैं है जो अहम है। तो वो व्यष्टि जो है वो समष्टि बन जाता है। अभी हम सीमित इसलिए हैं कि अपनी उपाधि तक ही सीमित है, और वो असीमित, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ इसलिए है कि सारे विराट स्वरूप में पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन कहीं किसी के साथ कोई तादात्म्य नहीं, बिल्कुल अनअटैच्ड, अनासक्त है। और हम आसक्त हैं अपने शरीर में। हमारे अंदर भाव है कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, इस शरीर के अंतर में रहता हूं, इस शरीर की उपाधि से मैं युक्त हूं। उपाधि रहित हो जाऊं तो वही जो आत्म जीव है वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो आत्मा बन जाती है, सर्वव्यापक है। तो वो सर्वव्यापक होती समष्टि हो जाती, व्यष्टि, व्यष्टि भाव समाप्त हो जाता। और जैसे ही व्यष्टि भाव समाप्त होता है तब जीव भाव समाप्त होता है। जीव का मतलब है उपाधि से युक्त है, व्यष्टि के शरीर के अंदर सीमित है। तो वही चीज जो है फिर विश्व विराट बना, और ये जो व्यष्टि है वो समष्टि में, मतलब सर्वव्यापक तत्व हो जाता है। तो इनका संबंध ये है व्यष्टि समष्टि का कि उसकी तरह जब हमारे तादात्म्य, हमारी आसक्ति, हमारा जो बुद्धि लेवल अपने शरीर तक सीमित रहता है कि मैं इस शरीर भाव में ही हूँ, अपने आप को शरीर, दूसरे का अलग शरीर, तीसरे का अलग शरीर, सबको अलग अलग दृष्टि से देखता हूँ, तो मेरी तादात्म्य केवल अपने शरीर तक है। मैं शरीर भाव में स्थित हूँ, शरीर भाव तक ही मैं सोचता हूँ। जब मैं शरीर भाव से ऊपर उठता हूँ, सब शरीरों को एक देखता हूँ, तो लगता है कि मैं एक ही आत्मा हूँ जो सारे शरीरों में है। शरीरों का भेद समाप्त हो जाता है और वो अपने आप को जीव भाव में न रख के उस आत्म भाव में जब देखता है तो सबके अंदर एक ही आत्मा को देखता है। फिर व्यष्टि भाव समाप्त हो जाता है, समष्टि भाव में चला जाता है।
फिर देखता सब में एक ही तत्व है, आत्मा, दूसरा कुछ है ही नहीं। द्वैत नाम की कोई चीज नहीं, दूसरा है ही नहीं। क्योंकि एक छोटा सा उपनिषद था, उसमें आया था कि हम कौन है, तो उसने कहा मैं शरीर हूं, तो शरीर को उसने कह दिया, हालांकि वो ब्राह्मण के ऊपर था कि ब्राह्मण है, तो उसने कहा ब्राह्मण क्या शरीर से है, तो उसने कहा कि नहीं, शरीर तो सबके पंच महाभूतों से बने हुए हैं, चाहे वो शूद्र का हो चाहे किसी का हो, एक ही पंच महाभूतों से बने हुए सबके शरीर, तो शरीर तो ना ब्राह्मण है ना कोई है। तो उसने कहा क्या मैं जीव जो हूँ मैं हूँ ब्राह्मण हूँ, तो उसने कहा जीव तू ब्राह्मण कैसे हो सकता है, क्योंकि अब का तू इस शरीर में है, पिछली बार तो दूसरे शरीर में था, वैश्य था, उससे पहले तो किसी और शरीर में था तो शूद्र था, तो क्या तू जीव जो है उन शरीरों की वजह से तू ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय बना, जिस शरीर में तू था, जीव तो हमेशा एक से ही रहता, शरीर बदल गए। तो मतलब उसने पूरी लॉजिक देके कहा जो उस ब्रह्म को जानता है, जो उस ब्रह्म भाव में रहता है वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म के को जान जाता है, जो ब्रह्म में जिसकी स्थिति होती है वो ब्राह्मण है, इसलिए उसको ब्राह्मण था। जाति से, शरीर से, जीव से, उस भाव से ना होके, मतलब लॉजिक के साथ दे के पूरे वेदांत को फिर उस लास्ट में लिखा कि जो उस भाव में। तो मेरा मतलब व्यष्टि और समष्टि में ये था कि व्यष्टि है जो इंडिविजुअल उपाधि से युक्त एक के साथ ही संबंध है, एक में, दूसरे के साथ द्वैत भाव रखता है, और उसमें वो समष्टि का मतलब है कि इसीलिए उनके नाम ईश्वर, हिरण्यगर्भ और विराट स्वरूप हो गए। विराट स्वरूप है पूरा ब्रह्म, पदार्थ नहीं है, अक्रिय अवस्था में ब्रह्म निर्गुण निराकार रहता। ये था। हाँ सारा चीज कुछ प्रकाश डालोगे क्या? जय श्री कृष्ण महाराज। व्यस्त अभिमानी और समस्त अभिमानी, व्यस्त स्थूल व्यस्त, स्थूल व्यस्त का अभिमानी जीव और स्थूल समस्त का अभिमानी है विराट विश्व। देखिए जब तक ये प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया, ये मैं अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, विज्ञान में कोश नहीं, आनंद में कोश नहीं। इस प्रकार से बात करते करते तुम पदार्थ का शोधन की बात कर रहा हूं मैं। तुम पदार्थ का शोधन हो जाएगा तो व्यस्त से पहले तो सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। पहले तो स्थूल से हम अपने आप को परे, स्थूल से जो तादाद में वो पहले कटे तो हम विराट के साथ एक होंगे। जो स्थूल व्यष्टि का अभिमानी हम बने बैठे हैं वो स्थूल समष्टि के अभिमानी बन जाए। स्थूल समष्टि अभी स्थूल से ही परे नहीं हो रहे हैं, एक कदम पहले, एक कदम चलेंगे। स्थूल व्यष्टि के अभिमानी जो बने बैठे हैं वो स्थूल समस्त के अभिमानी बनेंगे तो एक कदम हम आगे, एक कदम हम चले, मतलब स्थूल से हमारा तादाद समाप्त हो। हाँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है तीनों। तो स्थूल का अभिमानी, सूक्ष्म का अभिमानी, कारण का अभिमानी है वो एक ही परमात्मा तीनों में। लेकिन अब जब स्थूल समस्त से, स्थूल सूक्ष्म समस्त से अपने आप का तादात्म्य खत्म होगा तब हम विराट रूप में आएंगे। तो तादात्म्य कैसे खत्म होगा, समाप्त होगा कि मैं ये अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं। इस प्रकार से, या फिर आसन लगा के बैठो, मूलाधार से सहस्राधार तक ले जाओ, एक फिर ये शरीर भाव छूटे, शरीर भाव छूटे, निर्ध्यासन करो। दोपहर के सत्र में चल रहा था ना, क्या चल रहा था आपको मालूम है कि दोपहर के सत्र में चल रहा था कि जो अनात्म जो है, अनात्म वस्तुओं से हम अपना हटा करके आत्म वस्तु के साथ एकाकार हो जाए। अनात्म प्रत्यय, तो अनात्म प्रत्यय से हम अपने आप को जुदा करें महाराज। तो जब जाकर के
कहने का मतलब ये है किसी प्रकार से भी स्थूल से जो तादाद मेरा बना हुआ है वो समाप्त होना चाहिए। तो ये स्थूल में नहीं, फिर स्थूल से आगे बढ़े तो ये सूक्ष्म में नहीं, फिर कारण शरीर में नहीं। तो इस स्थूल से मैं अलग नहीं। इसकी प्रक्रिया यही है कि अन्नमय कोश नहीं, प्राणमय कोश नहीं, मनोमय कोश नहीं, विज्ञानमय कोश नहीं, आनंदमय कोश नहीं। मैं ये पांचों कोश से परे हूँ और तीनों अवस्थाओं से परे हूँ। हाँ, तीनों अवस्थाओं से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं से परे हूँ। तीनों अवस्था में रह करके तीनों अवस्थाओं से परे हूँ। फिर स्थूल देह, कारण, सूक्ष्म देह और कारण शरीर, तीनों शरीरों से परे हूँ। तीनों शरीरों से परे हूँ। तो इस प्रकार से चिंतन होगा या फिर निध्यासन होगा। निध्यासन हम करेंगे। हाँ, अनात्म प्रत्यय का तिरस्कार और आत्म प्रत्यय का स्वीकार, ग्रहण, इस प्रकार से हम निध्यासन करेंगे। ये नहीं नित करके। तो ये निध्यासन के द्वारा हम इस स्थूल से अपने आप को अलग करें। तब सूक्ष्म से अंतःकरण का बाद, पहले तो स्थूल का बाद हो जाए, फिर अंतःकरण का बाद। ये अंतर मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हाँ। प्रभु बोलो बोलो। प्रभु बहुत बहुत सिंपल रूप से जो आध्यात्मिक शब्दों का न उपयोग करके, वैदिक शब्दों का न उपयोग करके बहुत सूक्ष्म रूप में एक लाइन में हमारे बालकृष्ण जी जो समझा रहे थे, व्यष्टि और समष्टि। तो उसको उन्होंने कहा जब तक हम व्यष्टि में हैं तो शरीर से और कुटुंब से और परिवार से और संसार से लगाव है, लेकिन समष्टि जब आकाशवत होता है, जब विराट हो गया, बढ़ गया, समष्टि जब हो गया तो किसी से कोई मतलब नहीं है, चिपकता नहीं है। आकाश में कुछ भी नहीं चिपकता है साहब। जो आवे आ गया, जो जाए वो चला जाए, आकाश से उसका कोई मतलब नहीं है। तो व्यष्टि और समष्टि बहुत सही दिशा में बालकृष्ण जी समझा रहे थे। बस यही है कि हम अकेले में हैं तो हमारा परिवार है, उसके साथ चिपके हैं, हमारी देह है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं। और जब मैं ये शरीर हूं तो सारे संबंध बनेंगे, सबके साथ हमारा संबंध होगा, प्रगाढ़ता होगी, उनके चिंतन होगा, लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार होगा। और जैसे हम अपने को इस शरीर से ऊपर उठा देंगे, आकाशवत हो जाएंगे, समष्टि के साथ हो जाएंगे, तो आकाश में कुछ चिपकता ही नहीं है। तो उसी तरीके से अपने को उस विराट स्वरूप के साथ जोड़ देना है। यही व्यष्टि और समष्टि है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन हमारा चिंतन कहाँ? वो तो जो सीमित चिंतन है, इसीलिए तो रोज हम लोग सत्संग करते हैं। इस सीमित चिंतन को हम छोड़ें, मान अपमान को छोड़ें, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ें, लोभ क्रोध मोह को छोड़ें। लेकिन कहाँ छूटता है? जब ये जैसे ये छूटा तो शरीर का भी मोह छूट जाएगा, कुटुंब का भी मोह छूट जाएगा, उनके साथ जो लगाव है, जो चिपकाव है, जैसे आकाश में नहीं कुछ चिपकता है, उसी तरीके से हमारे में भी कोई नहीं चिपकेगा। सीधा सा, सिंपल सा, मेरे हिसाब से यही है। जय श्री कृष्णा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्वौ शांतिरंतरिक्ष ग्वं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय श्री कृष्ण।